बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। एंथ्रोपिक, जिसका नाम ना अभी अभी थोड़े थोड़े समय पहले आपने सुना होगा, जिसकी वजह से आपके आईटी शेयर, वो अमेरिका में कंपनी है और यहाँ पे आईटी शेयर गिर गए। तो उन्होंने सोचा कि दूर से लगता है शायद भारतीय कंपनी को हमसे ज़्यादा डर लग रहा है, आप हमें नज़दीक से जाने पहचाने और देखें। इसलिए एंथ्रोपिक ने भारत में अपना ऑफिस खोलने के लिए करार किया है। देश पहला बेंगलुरु में ऑफिस खोल रहे हैं और खोल दिया है, और बाकी जगह भी नया ऑफिस और खोलेंगे। आइए जरा पोल करवाते हैं, हमारे सारे एक्सपर्ट्स को ले आइए लाइन पे। और वैसे तो सेठी साहब भी जुड़ने वाला, आई डोंट नो लाइन पर सेठी साहब भी जुड़ गए, बिल्कुल जुड़ गए। तो आप सबके बीच में पोल करवाया जाए। हाँ, एंथ्रोपिक भारत में भी आ रहा है, ऑफिशियली ऑफिस खोल चुका है, पहला बेंगलुरु में। अच्छा बताइए, भारतीय आईटी कंपनी में इससे डर बढ़ेगा या कम होगा? अच्छा, कौन कौन लोग मानते हैं कि इनसे डर बढ़ेगा? जरा हाथ खड़ा करें एक बार आप में से। और सेठी साहब, आप चूंकि फोन पे दिख रही है तो आप मेरा तो ये मानना है कि ये भले ही अमेरिका में से ऑपरेट करे, इंडिया से ऑपरेट करे, ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। फर्क जो पहले था, मतलब पहले भी जो आईटी कंपनीज को जो डर लग रहा था उतना ही रहेगा। इंडिया में ऑफिस खोलने से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मतलब डर बना रहेगा, पहले का है। बना रहेगा पहले। हाँ, न बढ़ेगा न घटेगा, पहले है जितना का जितना रहेगा। और बाकी बढ़ने वालों में कोई कौन कौन है हमारे? किस किस को लगता है बढ़ेगा? ओके, किसी को नहीं लगता। अच्छा, किस किस को लगता है घटेगा? ये भी नहीं। किस किस के दोनों हाथ जेब में है? न बढ़ेगा में हाथ खड़ा कर रहे, न घटेगा में कर रहे। मतलब क्या है? खाली सेठानी साहब ने हाथ खड़ा। जी सेठानी साहब। इसलिए अभी तो डेफिनेटली कहर है, अभी तो सब लोग डरे हुए हैं। एआई समिट भी स्टार्ट हो गया है आज, तो ये चक्कर में हो सकता है कि शॉर्ट टर्म एक फियर है, बट इवेंचुअली ये आईटी कंपनियों को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट जरूर करेगा विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है कि और आईटी कंपनियों में टीसीएस, इन्फोसिस ने अपना काफी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एआई की तरफ भी दिखाया हुआ है। अगर आप पिछले लास्ट टू लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखें, Q2 के रिजल्ट्स में टीसीएस के, तो मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में ये जो फियर साइकोसिस है आईटी कंपनियों का, ये काफी नीचे आ जाएगा। और ये जो बॉटम है, यहाँ पे काफी अच्छी शॉपिंग का टाइम हो सकता है, जहां पे आपको वैल्यू अच्छे दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कहर है ये ग्रेजुअली नीचे ही आएगा। धीमे धीमे कहर कम होगा। जैसे ये बता दूं आपको कि इन्फोसिस की बात निकली तो कल इन्फोसिस का एनालिस्ट डे है। कल एक्चुअली इन्फोसिस अपना एआई को लेकर क्या प्लान है, वो कल ऐसा वो अपना प्लान सामने रख सकती है। उन्होंने 23 जनवरी को अपने ये एनालिस्ट डे का ऐलान किया था कि 17 फरवरी को करने जा रहे हैं, तो कल होगा। देखते कल इन्फोसिस के शेयर पर नजर आएगी। पिछले कुछ मिनटों में इन्फोसिस का शेयर एक अच्छी उछाल के साथ आता दिखाई। इस बीच से कुणाल जी की भी विशेष टिप्पणी आपके लिए आ रही है। जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी, मैं ये जो डर चल रहा है एआई को लेकर के, तो इसमें अनिल जी कल एक सॉफ्टवेयर कंपनी के काफ़ी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। तो वो भी ये कह रहे हैं कि अनिल जी ऐसा नहीं है कि कोई रातों रात ये घटना घटी है, तो ये खतरा जो है काफ़ी समय से धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है और इसको लेकर के सब संजीदा है अनिल जी, सब ने अपनी रणनीति बना रखी है। तो मुझे लगता है कि कोई डरा हुआ खास नहीं है, सब लोग दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड और सब इसमें अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हैं अनिल जी। तो मुझे लगता है कि जितनी नेगेटिविटी बाजार में है उतनी अनिल जी वैसे होनी नहीं चाहिए। बात है। चलिए, ये सुन के अच्छा लगा कि कुणाल जी भी अब आजकल बड़े बड़े लोगों से मिलने लगे हैं। बता भी रहे थे कि मैंने कोई आईटी के बड़े दिग्गज, नहीं तो आमतौर पर बाजार बंद होने के बाद खाली ऐसे बड़े बड़े लोगों से मुलाकात बंसल जी की होती है। या तो बंसल जी को ही मिल जाते हैं जो बंसल जी को कुछ ना कुछ ऑफर कर देते हैं कि आपको हमने जी बिजनेस पे देखा है, इनके साथ देखा है, उनको विशेष सुविधाएं मिलती है। कुछ कह रहे हैं बंसल जी? बंसल जी नहीं अनिल जी, मुझे बड़े बड़े लोग नहीं अनिल जी, मुझे सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड सीनियर सिटीजन मिलते हैं अनिल जी। वो तो ऑन लाइटर नोट है। कुणाल जी तो अनिल जी ऑन सीरियस नोट, ही इज एक्टिव। और जो ये बोल रहे हैं अनिल जी, मैं भी इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। इनफैक्ट हमने लास्ट वीक जब ये पैनिक था तो हमने तो इनफैक्ट निफ्टी आईटी पर इसके ईटीएफ पर खरीदारी की राय भी दी है। मुझे तो लगता है अनिल जी ओवरडन है, 5-7% और गिर सकता है। 1.5-2 साल का नजरिया बना के निफ्टी आईटी के ईटीएफ में बाइंग करनी चाहिए। ओके, परफेक्ट। तो ये राय आपके लिए इस वक्त इन सारे एआई शेयरों पर आते हुए।